बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना व सल्लि अला मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना व सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, असल बात तो क़ारी साहब ही करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नीयतों को सही कर लें। दीन के हर अमल में नीयत का बहुत बड़ा दखल है। छोटा अमल हो अल्लाह की रज़ा के लिए होगा तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बड़े से बड़ा अमल हो, नीयत ख़राब है तो वह अमल उसका ज़ाया हो जाएगा। इसलिए दीन की बात को कहने और सुनने में भी नीयत का बहुत बड़ा दखल है। इसलिए नीयत जो है ना, ये आदमी के अमल से बेहतर है। हाँ, नीयत का मौलाना नदवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि इस उम्मत को जितना नुकसान बदनीयती से नहीं हो रहा है, उतना नुकसान बेनीयती से हो रहा है। अमल से पहले कोई नीयत नहीं, अमल से पहले नीयत होनी चाहिए। इसलिए दीन की बात हम सुनने आए हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने आए हैं, नमाज को अदा करने आए हैं, जुमा जैसे अहम फरीज़े को अदा करने आए हैं। इस पर अल्लाह की तरफ से जितने वादे हैं उसके यकीन की नीयत के साथ जुमा के दिन आना कि मेरे अल्लाह ये वादे मुझे पूरे करेगा। हाँ, इस नीयत का बनना बहुत ज़रूरी। इसलिए जो बात क़ारी साहब करेंगे, अल्लाह ताला हमको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमल की नीयत से सुनना है। हाँ, ये नहीं कि सुन लिए तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा रहा, मेरे ज़िंदगी में वो चीज़ आई कि नहीं आई। सहाबा दीन की बात को सुनते थे अमल के लिए। एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कह दी, सहाबा के ज़िंदगी में वो ऐसी बैठ जाती थी कि मौत तक वो अमल छुटता नहीं था। और सुबह से शाम हम सुन्नतों को सुनते हैं, व्हाट्सएप पे दूसरे को भेजते हैं, व्हाट्सएप पे बयानात सुनते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे फजर की नमाज गायब है। दूसरों को नसीहतें भेज रहा है कि फ़जर छोड़ने पर ये हालात आएंगे, मुसीबत आएगी, और इसको देखो कि सबको फॉरवर्ड करने वाला खुद ही सोया पड़ा है। हाँ, इसलिए अपनी ज़िंदगी में दीन को लाने की नीयत से अल्लाह के दीन की बातों को सुनना। अल्लाह ने इसका तकाजा किया है। अल्लाह चाहते हैं कि हम सब पूरे दीनदार बन जाएं। क्या बन जाए भाई? हम सब पूरे दीनदार बन जाएं। और पूरा दीन होगा तो अल्लाह की पूरी मदद होगी पूरे दीन पर। जैसे सहाबा पूरे दीनदार थे तो सहाबा के हाथ उठने के बाद अपने हाथ दुआओं से नीचे रखने से पहले अल्लाह की मददें उतर जाया करती थी। कि पूरे ज़िंदगी में 100% दीन था, मनमानी का दीन नहीं है। हमको आज कैसा है, जो अच्छा लग रहा है वो दीन पर चलेंगे, जो समझ में नहीं आता, जो मेरे रिवाज में नहीं, रस्म में नहीं, घर में नहीं, अम्मा नहीं करती, अब्बा नहीं करते, भले से अल्लाह रसूल ने कहा है मैं नहीं करूँगा, ये नहीं। दीन तो वो दीन हो जो दीन अल्लाह ने हम पर भेजा है। इसलिए दीन के 5 शोबे हैं, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक। ये पाँचों शोबों में 100% दीनदार बनने की नीयत से अपने आप को लगाना कि मैं सब शोबे में दीनदार बनूँगा। हाँ, ये अल्लाह का तकाजा है कि तुम सब क्या करो, पूरे दीन में तुम दाखिल हो जाओ। हाँ, और दीन के साथ अल्लाह की मदद है। इसके ज़िंदगी में दीन होगा, अल्लाह के अहकाम होंगे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और पाकीज़ा तरीक़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी चैन देगा, सुकून देगा, राहत देगा, इत्मीनान देगा, बरकत देगा, इज़्ज़त देगा, आफ़ियत देगा, महबूबियत देगा, हिफाजत देगा, और अल्लाह मरने के बाद अपना मेहमान खाना जन्नत देगा। हाँ, और दीन पर चलना, कि दीन पर चलना सबसे आसान है। दीन पर चलना बोलो भाई, सबसे आसान। कि भाई खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो शरीयत ही नहीं कहा कि भाई नहीं, खड़े ही रह के पढ़ना पड़ेगी। कि अल्लाह ने रियायत की है, इसलिए इंसान की फितरत के साथ अल्लाह ने इस दीन को बनाया है।
जैसे माँ को मालूम है ना बेटे को क्या पसंद है, कि गोश्त पसंद है, कि उसको मुर्गी पसंद है, कि उसको सब्जी पसंद है। अरे माँ को पता होता है ना कि 5 बेटे हैं, सबको क्या पसंद है माँ को पता होता है। आज ये क्यों बना रही है, शोहर पूछेगा, अरे वो छोटे वाले को अच्छा लगता है ना। नाश्ते में ये क्यों बनाया, अरे वो बड़ा वाला ये बहुत शौक से खाता है। जैसे माँ अपने बच्चे की फितरत से वाकिफ़ है, अल्लाह जो हमारा खालिक और मालिक है वो बंदे की फितरत से वाकिफ़ है, और उसकी फितरत को रख के उसने अल्लाह ने ये दीन दिया है कि बंदे को चलना आसान हो जाए। इसलिए क़यामत तक के लिए दीन दिया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने दीन को, इस्लाम को मुकम्मल किया, और ये शरीयत अल्लाह ने क़यामत तक रखी है कि जो इस पर चलेगा अल्लाह उसको कामयाबी के दरवाजे तक पहुँचा देगा। आज हमारी परेशानी, हमारी मुसीबत, हमारी बेबरकती, हमारी ज़िल्लत और ख्वारी, इसकी वजह यह है कि हमने अपनी कामयाबी को दीन को छोड़कर तलाश कर रहे। क्या कर रहे भाई? एक आदमी का एक बटवा इस मस्जिद में गुम गया। नमाज को जुमा में आया था, और बटवा समझते हैं ना, जिसमें पैसे होते हैं, कार्ड होते हैं, आधार कार्ड और ये वो सब उसने अपने सामने नमाज में रखा, और नमाज के बाद जल्दी जल्दी में यहाँ से चला गया, सलाम फेर के, दुआ मांग के। और जब बाहर गया, वो जब दूर तक पहुँचा तो उसको याद आया कि बटवा मेरा, अरे बोलो, तो घर में जाके जब घर पहुँच गया था, जब याद आया तो घर वालों को बोला भाई मेरा बटवा गुम गया। सारे घर वाले जो हैं वो बटवे को ढूंढने उसके इलाके में निकल गए। उसके रिश्तेदार के 100 आदमी हैं, 100 आदमी हर गली में घुस गए, हर दुकान देख रहे हैं, होटल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अरे मिलेगा, वो पूरी फोर्स भी लगा देगा, लाखों लोगों को भी लगा देगा, तो उसको बटवा वहाँ पर मिलेगा? उसको कहाँ मिलेगा? कोई पूछा समझदार आदमी, बोला भाई साहब गुमा कहाँ था? बोले वो मस्जिद में। बोले भाई मस्जिद में गुमा था तो यहाँ कहाँ से मिलने वाला है? अरे बात सही है नहीं? एक आदमी आएगा तो मस्जिद में मिल जाएगा, और लाखों आदमी ढूंढेंगे तो मोहल्ले, बाजार, बस्ती में नहीं मिलेगा। ऐसे कामयाबी हम दीन को छोड़कर दुनिया में तलाश कर रहे हैं। कोई दुकान में, कोई कारोबार में, कोई बिजनेस में, कोई ज़मीनों में, कोई बाहर के जाने में, कोई पाउंड में, कोई यूरो में, कोई दिरहम में, कोई दीनार में। अल्लाह की कसम, जब तक ये दीन पर नहीं आएगा, हो सकता है माल तो मिल जाए, कामयाबी नहीं मिलेगी। फिरौन को हुकूमत मिली, बड़ा खुश था, अना रब्बुकुमुल आला तक कह दिया कि सबसे बड़ा रब तो मैं हूँ। वो समझा मैं तो कामयाब, मेरी तो चलती है, जहाँ चाहूँ जिसको जो बोल दूँ, जहाँ दबा दूँ, जहाँ मार दूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कुछ दिन उसको ढील दी थी, और अल्लाह को उसको पकड़ना था तो वक्ती तौर पर उसको कामयाबी नज़र आई, लेकिन वो असल में सबसे बड़ी नाकामी थी, और अल्लाह ने उसको जलील करके मौत की घाट उतार दी। और कामयाब कौन हुए? वो कमज़ोर, जिसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, थूकना पसंद नहीं करता था, खड़े रखना पसंद नहीं करता था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को कामयाब किया, क्योंकि उनके ज़िंदगी में दीन था। अल्लाह ने मौत के रास्ते से ज़िंदगी दी, और फिरौन जो अपने आप को सबसे बड़ा खुदा कहने वाला था, अल्लाह ने उसी रास्ते से उसको मौत की घाट उतारा है। इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों, दीन को ज़िंदगी में लाना ज़रूरी है। जब दीन आएगा तो कामयाबी मिलेगी, फिर वो माल भी बरकत वाला होगा, वो माल इज्जत वाला होगा, वो माल आफियत वाला होगा, वो माल लोगों के काम आने वाला होगा। आज हमारे पास माल कैसा है भाई? अल्लाह माफ़ करे। इसलिए बखील किसे कहते हैं? बखील इसे कहते हैं। इसलिए क़यामत से पहले की आलामत, एक हदीस में उलमा से सुना कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा कि अल्लाह ताला आपकी खुशी की अलामत क्या है और आपके नाराज़गी की अलामत क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, जब मैं खुश होता हूँ, हदीस का मफ़हूम और ख़ुलासा, मैं जब खुश होता हूँ तो लोगों को नफ़े वाली बारिश देता हूँ। कैसी बारिश? नफ़े वाली, जो पानी भी नफ़ा करे, जिससे खेत ले रहा है, जिससे डैम और पानी स्टोर हो, जो साल भर लोगों के काम आए, जिससे खेत में और जंगलों में और जानवरों को सबको राहत पहुँचे और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। ऐसी बारिश बरसाता हूँ जब मैं लोगों से खुश होता हूँ। और फरमाया दूसरी चीज़ मैं जो देता हूँ वो माल सखी को देता हूँ। किसको देता हूँ भाई? सखी, जो दे के बोले नहीं, जो दे के जताए नहीं, जो दे के घमंड नहीं करें। एक अल्लाह वाले को मैं देखा,
अल्लाह के बंदों पर बेहिसाब बांटते हैं और बांटने के बाद रोते हैं, अल्लाह तेरा एहसान है तो अपने मखलूक की खिदमत के लिए मुझ जैसे गुनहगार को कबूल कर रहा है, और आने वाले को मोहसिन समझते हैं कि मेरे भाई अगर तू नहीं आता बोलिए मैं माल कहाँ डालता। हाँ, आज तो हम दे के अकड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दे के अकड़ना नहीं है, खुद लेके पैदा नहीं हुआ कोई, अपनी होशियारी से नहीं कमाया है, हाँ, अपनी चालाकी से नहीं कमाया, हुनर से नहीं कमाया, डिग्री से नहीं कमाया। अल्लाह की कसम रोजी मुकद्दर है और अल्लाह ही देता है, और बांटने वालों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला उनके लिए मजीद बरकतों के फैसले करता है। तो माल सखियों को देंगे अल्लाह पाक। ये अलामत है अल्लाह खुश है कि जो घर घर जाकर मजबूर, माजूर, बीमार, बेवा, मुस्तहिक ये तक अपने माल को पहुंचाते हैं कि जिस तरह मेरे घर में मेरा दस्तरखान आबाद है, हर घर में ऐसा अल्लाह मुझे जरिया बनाए, हर घर में खुशहाली और बरकत अल्लाह ताला भेज दे। हाँ, और तीसरा फरमाया तुम पर आदिल और तुम पर मुनसिफ और तुम पर रहम करने वाले मैं ऊपर बिठाता हूं, जो तुम्हारी भूख और तुम्हारी प्यास को देखकर तड़पते हो और तुम्हारी फिक्र में अपनी जिंदगी घुलाते हो। हाँ, हज़रत उमर दस्तरखान पर बैठे हैं लेकिन खाने में देख रहे हैं कि बहुत सारे खाने हैं, लेकिन सोच रहे हैं क्या मेरे अंदर जो रियाया में लोग हैं क्या इतना खुशहाली खाना खा सकते हैं। भूखों को तलाश कर रहे हैं, जंगल में गश्त कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या क्या हुआ? अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी थी तो अल्लाह ने उनके साथ ऐसे मामले किए और फरमाया कि जब अल्लाह नाराज हो जाते हैं और गुनाह कर करके बंदे जब अल्लाह को गुस्सा दिला देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इबरत के लिए कि मेरे बंदे तू तौबा कर ले, तू मुझे राजी कर ले, तू पलट के आ जा, अल्लाह ताला 3 किस्म के हालात लाते हैं। उसमें सबसे पहले नुकसान वाली बारिश बरसती है। क्या बरसती है भाई? कि फसलें तबाह हो गई, बस्तियां बह गई, हाँ, अब तूफान आ गए और पानी ने कितने घरों को उड़ा दी, जो है हवा ने उड़ा दिया और पानी ने कितने घरों को तबाह कर दिया और तैयार फसल बर्बाद हो गई। ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। दूसरा फरमाया माल बखील को देते हैं। किसको देते हैं भाई? बखील अल्लाह को नहीं पसंद है। बखील भले से इबादत कर रहा है लेकिन उसके दिल में है कि मैं माल अगर खर्च करूंगा पता नहीं मेरा अल्लाह मुझे देगा क्या नहीं देगा, शक में है। अल्लाह को सखी पसंद है कि माल बखील को, कि देख रहा है पड़ोसी बीमार है, दवा की जरूरत है, मेरे पास लाखों रुपए रखे हुए हैं लेकिन एक 5,000 निकाल के इसको देने तैयार नहीं है, ये बखील है, ये कल को अल्लाह के सख्त पकड़ में होगा। हाँ, हमारे रिश्तेदार का ख्याल रखें, भाई है, भाभी है, रिश्तेदार है, फूफी है, खाला है, कोई ज़रूरतमंद है, हम अपने सुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो तकलीफ़ में है। अल्लाह ने अक़रब फिल अक़रब का हुक्म किया है कि जाके उनके घर की खैर खबर लो और जैसे खुद अच्छा खा रहे हो फिक्र करो कि अल्लाह ताला उनको भी अच्छा खिलाए। और तीसरा फरमाया जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो अल्लाह ताला ज़ालिमों को मुसल्लत कर देते हैं। इसलिए भाई बुजुर्ग और दोस्तों, अब सबसे पहली बुनियादी चीज़ हम अल्लाह के सामने, मैं खुद मोहताज हूँ, अपने लिए बयान कर रहा हूँ भाई, बोलना बहुत आसान है, अमल मुश्किल है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि भाई बोलने की और बयान की मिठास ले ले और अमल की कड़वाहट छोड़ दे, ऐसा ज़िंदगी में कभी मत कर। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। इसलिए मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें। आज तक जो गलत ज़िंदगी गुजरी अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे सब के ऊपर रहम फरमाए, अपना फजल फरमाए और अल्लाह ताला सारे हालात को सही करें। हर वबा से, बला से, आफत से, मुसीबत से, जालिम के जुल्म से और हर किस्म की तकलीफ़ से अल्लाह इस उम्मत को राहत नसीब करें और हम सबको कामिल तौबा की तौफीक देकर अपनी रहमतें, बरकतें और बीमारियों से शिफा और हम सबको कामिल आफियत नसीब करें। इसलिए आज कम से कम 3 नियतें करें। एक तो नमाजों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, अपने रोज़ाना तौबा अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएंगे और तीसरा अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। आखिरी बात करूं, एक बुज़ुर्ग के पास कोई आदमी आया बहुत परेशान, बहुत काय के लिए परेशान हम क्यों होते भाई? पैसा नहीं है, माल नहीं है, तंगी है नहीं, सबसे बड़ी यही परेशानी है। फजर छूट रही है वो परेशानी लगती नहीं है, ज़ोहर छूट रही है परेशानी लगती नहीं है, झूठ बोलता हूँ ये परेशानी लगती नहीं है, गंदी चीज़ें देखता हूँ ये परेशानी लगती नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी किसकी? आया बुजुर्ग अल्लाह वाला ने एक नुस्खा बताया, बहुत आसान है, सब करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें सबसे पहला कहा, बेटा 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ने की फ़िक्र कर। क्या कर भाई?
अरे आसान है मुश्किल है? अरे नहीं, बोले हजरत कुछ ऐसा बनाओ कि रात में 2 बजे उठ के 5000 बार कुछ घुमा दूं तो सुबह मेरे को सोने के सिक्के मिल जाए। हाँ भाई, आसान नुस्खा तो अल्लाह ने दिया। नमाज, रोज़ी की बरकत नमाज में। किसमें? 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो, अल्लाह रोज़ी के दरवाज़ों को खोल देगा। और दूसरा फरमाया, अपने माँ बाप की खिदमत करो। क्या करो भाई? बुजुर्गों के पैर दबाओ, उनकी खिदमत करो सर आंखों पर। लेकिन सबसे बड़ी दुआ, जिसकी दुआ अल्लाह के अर्श से टकराती है, ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप हैं। भले से बेनमाजी है, सोने से पहले उसका पैर दबा दो, सोने से पहले उसके सर पे तेल रख दो, सोने से पहले बाप की कमर और पीठ दबा दो। अल्लाह की कसम, वो जो दुआ उसके दिल से निकलेगी, अल्लाह वो रास्ते खोलेगा तुम सोच नहीं सकते। इसलिए ये 2 चीज़ का एहतमाम करें। आज माँ बाप दुखी हैं, बेटे को सब की फिक्र है, लेकिन जो बाप इसके लिए कुढ़ रहा और मर रहा है, इसके लिए सब कुछ लुटा दिया, उस बाप के पैर दबाने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। बीवी के पास बैठने टाइम है, बच्चों के पास बैठने टाइम है, दोस्तों के पास बैठने टाइम है, व्हाट्सएप देखने टाइम है, फेसबुक देखने टाइम है। लेकिन जो माँ बाप जिसकी खिदमत पर अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतों के फैसले होते हैं और जिसकी दुआ अल्लाह के अर्श से टकराती है, उस माँ बाप के सर और पैर दबाने के लिए इसके लिए टाइम नहीं है। इसलिए आज से मेरे दोस्तों नियत करें, 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे और अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। सोने से पहले खाली माँ के बाप, माँ बोलेगी, अब्बा बोलेंगे, बेटा मेरे को ज़रूरत नहीं है, अपने माँ बाप का पैर पकड़ के बोलो, अब्बा आपको ज़रूरत नहीं है, अम्मा आपको ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे गुनहगार बेटे को ज़रूरत है। इमाम शाफी या कोई बड़े इमाम अपनी माँ का पैर दबाते थे और पैर पर बोसा लेते थे कि माँ ने कहा, इतना बड़ा शेख है, क्या करता है, मेरे पैर पे बोसा लेता है। वो बुजुर्ग ने फरमाया कि अम्मा तेरे पैर पे बोसा नहीं ले रहा हूँ, मेरी जन्नत पे बोसा ले रहा हूँ। माँ के पैर के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करें और 5 वक्त की नमाज का अल्लाह ताला हमको इसके एहतमाम की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलवातुल ख़म्स वल जुमुअतु इलल जुमुअह व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुन लिमा बैनहुन्ना मा लम तुग़शल कबाइर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त, ये जो नौसारी बाज़ार की मस्जिद है, जिसको भाजी वाली मस्जिद भी कहते हैं, उनके इमाम मोहतरम का इंतकाल हो गया। इमाम का नाम था मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब, उनका इंतकाल हो गया। दुआ करें अल्लाह मरहूम की करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए। इसी तरह कोई इकबाल भाई बहुत बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। और अभी आज सुबह सुबह में ख़बर आई, हमारे बहुत ही प्यारे एक दोस्त थे जो अंकलेश्वर में एक जीताली गांव में सईद भाई के नाम से मशहूर है, उनकी अहलिया, उनकी बीवी का आज सुबह 8:15 बजे इंतकाल हो गया। सब लोग साथ में कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये दुआ पर आमीन कहो, अल्लाह मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह उनका नेमुल बदल हमको अता फ़रमाए। मेरे प्यारों, जैसे अभी हमारे हाजी डॉक्टर रिजवान साहब ने बातें कही, जिसका खुलासा यहाँ हम बैठे थे सुन रहे थे, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना। सब लोग नियत करें कि जो अब सुनेंगे और जो सुना उस पर मैं भी अमल करूँगा, आप भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सब अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो ये बात बताऊँ कि हम यहाँ जो आए हैं तो
तो इसमें हमको क्या मिलेगा? देखो आज जुमा का दिन है, ईद का दिन है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, मैं वो हदीस पाक आपको सुनाऊं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गस्सल वगतसल वबतकरा वदना वक़तरब वस्तमअ वअनसत कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन यख्तुहा अज्रु क़ियाम सनतिन व सियामिहा। आज जुमा का दिन है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन जो गुस्ल करे, माशाअल्लाह सबने गुस्ल किया, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। जुमा के दिन कोई गुस्ल करे और जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाए, बोलो जल्दी जल्दी मस्जिद में। जैसे माशाअल्लाह ये जमात खाने में जो बैठे, माशाअल्लाह पहली सुन्नत पर भी अमल हुआ, गुस्ल भी किया। नंबर 2, जल्दी जल्दी मस्जिद में आ गए। नंबर 3, खुतबा सुने, गौर से खुतबा सुने। नंबर 4, इमाम के करीब बैठे। और नंबर 5, खामोश रहे, खामोश रहे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जितने कदम लेकर वो जुमा में आया है, हर कदम के बदले में, हर कदम, हर एक कदम के बदले में 1 साल रोजे का सवाब और 1 साल तहज्जुद का सवाब उसके नामे अमल में लिख दिया जाता है। तो आज सोचो कि कितने खुश नसीब है हम लोग जो माशाअल्लाह गुस्ल भी कर लिए हैं और जल्दी भी आ गए हैं और इमाम के करीब भी है और खुतबा भी सुनेंगे इंशाअल्लाह और खामोश भी रहेंगे इंशाअल्लाह। हर कदम पर 1 साल तहज्जुद का सवाब और 1 साल रोज़ों का सवाब। ये जुमा के दिन अल्लाह का खास करम होता, अल्लाह की खास मेहरबानी होती है। अल्लाह ये मेहरबानी और करम जो है उसे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी बात आपके सामने करना, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, अल्लाह ने बहुत कुछ बनाया। हाँ बोलो ना, अल्लाह ने आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, आफ्ताब, महताब, रात, दिन। सच बताओ, हम में से कौन बना सकता? यानी साथ में बोलो ना, हम में से कौन बना सकता? ये ज़मीन हम बना सकते हैं? यानी साथ में बोलो, ज़मीन बना सकते या आसमान बना सकते? बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा सब कुछ मैंने बनाया और तेरे वास्ते बनाया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदों मैंने ज़मीन बनाई। देखो हम नहीं बना सकते, अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई और उसे तुम्हारा बिछोना बना दिया। मैंने आसमान बनाया और तुम्हारे लिए उसे छत बना दिया। मैंने आसमानों से पानी उतारा और तुम्हारे खेतों को सैराब कर दिया, तुम्हारे बागों को सैराब कर दिया। तो ये सब करने वाला कौन? लेकिन अल्लाह ने इतनी इतनी नेमतें दी, कभी ये नहीं कहा कि मेरा बंदा तुझ पर बहुत बड़ा एहसान, मेरा तुझ पर एहसान। पूरे कुरान में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने आसमान दिया मेरे बंदे तुम पर एहसान किया, मैंने ज़मीन बनाई एहसान किया, मैंने चांद सूरज आफ्ताब और महताब दिया मैंने एहसान किया। अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया, बल्कि अल्लाह फरमाते तेरे वास्ते बनाया। बोलो किसके वास्ते बनाया? तेरे वास्ते बनाया। समंदर भी बनाए तो तेरे वास्ते, ज़मीन भी बनाई तो तेरे वास्ते, आसमान भी बनाया तो तेरे वास्ते, ये कश्तियाँ भी बनाई तो बोलो तेरे वास्ते। अल्लाह ने फरमाया वसख्खर लकुमुल फुल्क लितजरिय फिल बहरि बिअमरी वसख्खर लकुमुल अनहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते समंदरों को मैंने आपके वास्ते बनाया, रात और दिन को आपके वास्ते बनाया, नहरों को आपके वास्ते बनाया, सूरज और चांद और आफताब और महताब को आपके वास्ते बनाया। तो सब अल्लाह ने किसके वास्ते बनाया? हमारे लिए। लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान, लेकिन आज ये अमन नगर में ना हम लोग माशाअल्लाह अमन सोसाइटी में हमारे हकीम भाई की दावत पर पहुँचे, अल्लाह कबूल फरमाए। इतना ज़रूर है मेरे प्यारो, इतना ज़रूर है कि अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी नेमतें दी। एक भी नेमत पर अल्लाह ये नहीं फरमाते कि मेरा बंदा मैंने तुझ पर एहसान किया। लेकिन एक नेमत ऐसी आती है, साथ में बोलो एक नेमत जिस पर अल्लाह फरमाते हाँ मेरा बंदा मैंने तुझ पर एहसान किया।
ए मेरे बंदा, मैंने तुझ पर एहसान किया और ये नेमत इतनी बड़ी है, इतनी कुबरा नेमत है, इतनी उज़्मा नेमत है कि अगर ये नेमत ना होती तो किसी को मंजिल भी नसीब ना होती। एक नेमत ऐसी है, बड़े बड़ी चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया और ये नहीं कहते कि मेरा बंदा मैंने तुझ पर एहसान किया। एक नेमत आती है जिस पर अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तुझ पर एहसान है, ए मेरा बंदा तेरे ऊपर मेरी मेहरबानी है, ए मेरा बंदा मैं एहसान जताता हूँ कि मैंने इतनी बड़ी नेमत तुम्हें दी। और वो कौन सी नेमत है जिस पर अल्लाह खुद एहसान बताते हैं? वो नेमत है हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजना। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक नेमत बहुत बड़ी मैंने अता की, साथ में बोलेंगे वो नेमत हमारे आका, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको अजीब बात बताओ मेरे प्यारों, हज़रत आदम पैदा हुए, साथ में बोलो ना कौन? हज़रत आदम, पहले नबी, बोलो पहले नबी जो दुनिया में आए नबी बनकर, बोलो कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और आँखों को खोला, बोलो आँखों को खोला। अल्लाह, आपको एक अजीब बात बताओ, हज़रत आदम के अम्मा कौन है? कोई नहीं। अब्बा कोई नहीं। अल्लाह ने कैसे पैदा किया? अल्लाह ने रूह फूकी और हज़रत आदम पैदा हो गए। हज़रत आदम के लिए अल्लाह ने कोई माँ को रखा? अरे साथ में बोलो ना, आपको कुछ खाने वाने का तकाज़ा है क्या है? सब ऐसे आराम से बैठे हुए हैं, बोलो ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की माँ नहीं, अब्बा, यानी साथ में बोलो ना अब्बा। अल्लाह क्या फरमाते हैं? इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फरिश्तों, मैं एक इंसान को पैदा करने वाला, मैं आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला। अल्लाह ने रूह फूकी और बोलो हज़रत आदम। अच्छा, हज़रत आदम को बचपन भी नहीं मिला, डायरेक्ट जवानी। अरे बोलो डायरेक्ट, आँखों को खोला हज़रत आदम आँखों। और एक बात बताओ, हज़रत आदम ज़मीन पर पैदा, नहीं बोलो ना ज़मीन पर पैदा। कोई भी हिस्ट्री में मिलता है कि हज़रत आदम ज़मीन पर पैदा हुए? हज़रत आदम ज़मीन पर पैदा नहीं हुए। हज़रत आदम की वालिदा नहीं, आपके अब्बा नहीं, अल्लाह ने आसमानों पर पैदा किया, अल्लाह ने रूह फूकी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान, आँखों को खोला। जैसे आँखों को खोला, अब हज़रत आदम को पूछो कि हमारे आदम, हमारे अब्बा आदम, आपने आँखों को खोला, आपको क्या नज़र आया? आपको क्या नजर क्या आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे पैदा करने वाले की कसम, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने मुझे में रूह डाली। हज़रत आदम फरमाते मैंने आंखों को खोला, सबसे पहले, क्योंकि आसमान पर पैदा हुए थे, फरमाते सबसे पहले मुझे अल्लाह का अर्श नजर आया। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले क्या नजर आया? अल्लाह का, क्योंकि पैदा हुए अल्लाह का अर्श सामने है। फरमाते सबसे पहले मुझे अल्लाह का अर्श नजर आया। और अल्लाह का अर्श है कि नहीं है? जल्दी बोलो ना, अल्लाह का अर्श है। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। तो हज़रत आदम, आप उंगलियों पर गिनते जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने आंखों को खोला, सबसे पहले मुझे क्या नजर आया? बोलो अल्लाह का अर्श। अच्छा, हज़रत आदम फरमाते चूंकि अल्लाह का अर्श नजर आया, थोड़ा आगे बढ़ा, हज़रत आदम फरमाते हैं ओ मैंने सातों आसमानों को देखा, क्योंकि पैदा ही कहाँ हुए थे? आसमान पर। तो का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 आसमानों को देखा। और आपको मालूम है अल्लाह ने आसमान कितने बनाए? अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। अल्लाह ने कितने आसमान बनाए? 7 आसमान। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 2 चीज़ें मैंने देखी, अल्लाह का अर्श देखा, 7 आसमानों को देखा। हज़रत आदम फरमाते फिर अल्लाह का हुक्म आया, जाओ जन्नत में जाओ। अल्लाह का हुक्म आया, जाओ जन्नत में जाओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने जन्नत को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। और ये हुक्म आया कि नहीं आया था? अल्लाह का पहला पारा याद हो मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल
जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैसु शितुमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैंने अपनी आंखों को खोला, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। नंबर 1 हज़रत आदम फरमाते मैंने अर्श को देखा, नंबर 2 सातों आसमानों को देखा, नंबर 3 जन्नत। अब हज़रत आदम फरमाते जब जन्नत में ही चला गया, ओहो मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा, जन्नत के पत्तों को देखा, जन्नत की नेमतों को देखा। और जन्नत का दरख्त कितना लंबा, हमारे यहाँ अमन सोसाइटी में भी दरख्त है, बल्कि सब जगह दरख्त है, आपने देखा होगा, यहाँ शुरू होता वहाँ ख़त्म हो जाता। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरख्त इतना लंबा और इतना चौड़ा है कि हमारे नबी फरमाते अगर कोई घोड़े पर बैठे और घोड़े को 100 साल तक दौड़ाए, अभी जन्नत के एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। इसी को अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया, मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कितनी चीज़ें हो गई अब तक? 4। नंबर 5, अब तो जन्नत में ही थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देखा। बोलो किनको देखा? देखा नहीं, फरिश्तों को देखा नहीं, बल्कि सारे फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया। बोलो सारे फरिश्तों ने हज़रत आदम को, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देखा नहीं, फरिश्तों ने सजदा किया। और आखिरी चीज़ जो हज़रत आदम ने उस वक्त देखी, वो जन्नत की हूरों को देखा। किसको देखा? जन्नत की है, जन्नत में हूर है। इंटरेस्ट है आपको? है करके मत बोलो, सीधा हाँ या नहीं। भाई है, जब है तो अल्लाह ने हमारे वास्ते बनाई है। अल्लाह ने फरमाया हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब पूरा मजमा साथ में कहेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों को खोला, नंबर 1 साथ में बोलो, नंबर 1 अल्लाह का अर्श देखा, नंबर 2 सातों आसमानों को देखा, नंबर 3 जन्नत को देखा, नंबर 4 जन्नत के दरख्तों को और पत्तों को देखा, नंबर 5 फरिश्तों को देखा, और नंबर 6 कितनी चीज़ें देखी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। यानी पूरा मजमा अच्छे तरीके से बोलेगा। हज़रत आदम ने कितनी चीज़ों को देखा। अब हम हज़रत आदम से पूछे, जो हदीस पाक में लिखा कि अब्बा आदम आपने 6 चीज़ों को देखा, यानी आँख खुली, आपकी वालिदा भी नहीं, आपके अब्बा भी नहीं, अल्लाह ने डायरेक्ट रूह डाली और अर्श के पास पैदा किया। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूछा, अब्बा आदम आपने आँख खोलते ही कितनी चीज़ों को देखा? 6। अर्श, बोलो अर्श, सातों आसमान, फिर जन्नत, फिर जन्नत के अंदर दरख्त और पत्ते और बहुत कुछ देखा जन्नत में, फिर फरिश्तों को देखा और फिर हूर को देखा। तो आपको क्या नज़र आया? आप सब मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह? यानी साथ दोगे? सुभान अल्लाह बोलोगे? कौन कौन तैयार है? बोलो ना, बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक सुभान अल्लाह बोलने पर जन्नत में पौधा हमारा भी लगेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, और हदीस पाक का मफहूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूछा कि आपने 6 चीज़ों को देखा, आँख खोलते ही आपको क्या नज़र आया? हज़रत आदम फरमाते, राअयतु अर्श रब्बी, राअयतु अर्श रब्बी फवजदतु इस्म मुहम्मदिन अला साक़िही। हज़रत आदम फरमाते, मेरे अल्लाह की कसम, मैंने आंखों को खोला, मैंने सबसे पहले अल्लाह का अर्श देखा। हजरत आदम फरमाते, अर्श के पाए पर, बोलो अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलते जाओ। अर्श के पाए पर, मेरे साथ में बोलो, अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते, नंबर 2 मैंने सातों आसमानों को देखा। तो क्या हुआ? फरमाते, राअयतु समावात व तुफ्तु फीहिन व मा वजदतु फीहिन इल्ला इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहिन। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मैंने सातों आसमानों को देखा, बल्कि हर आसमान का चक्कर लगाया। फरमाते, अल्लाह की कसम, हर आसमान पर पहुंचा, मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा।
हर आसमान पर किनका नाम? मोहम्मद। अर्श के पाए पर किनका नाम? मोहम्मद। अब आगे चलो, हजरत आदम तो जन्नत में चले गए, क्या फरमाते? मा राअयतु कसरा वला गुरफा इल्ला राअयतु इस्म मोहम्मद मक्तूबन अलैहिमा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत में गया, मैंने जन्नत की दीवारों को देखा, जन्नत के बाला खानों को देखा, जन्नत के दरवाजों को देखा, जन्नत की खिड़कियों को देखा। अल्लाह की कसम, हर दीवार पर, हर महल पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। कितनी चीजें हो गई? 3। आगे क्या फरमाते? मा राअयतु शजरा वला वरका इल्ला राअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहिमा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत में गया, मैंने जन्नत के लंबे चौड़े दरख्तों को देखा। फरमाते दरख्तों की बात नहीं करता, हजरत आदम फरमाते दरख्तों की बात नहीं करता, हर दरख्त के हर पत्ते पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। कितनी चीजें हो गई? 4। हजरत आदम फरमाते मैंने फरिश्तों को देखा, और मैंने शुरू में कहा देखा नहीं बल्कि फरिश्तों ने क्या फरमाते? हजरत आदम क्या फरमाते? राअयतुल मलाइका फवजदतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला जिबाहिहिम। हजरत आदम फरमाते मेरे अल्लाह की कसम मैंने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों ने मुझे सजदा किया। हजरत आदम फरमाते फरिश्ते सजदा मुझे कर रहे थे, मगर हर फरिश्ते की पेशानी पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा, हर फरिश्ते की पेशानी पर। और आखिर में हजरत आदम ने क्या देखा? हूर को देखा। हजरत आदम फरमाते जितनी हूरें अल्लाह ने मुझे बताई, जितनी बतानी थी अल्लाह ने मुझे बताई। राअयतुल हूरल ऐन फवजदतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला नुहूरिहिन। हजरत आदम फरमाते मेरे अल्लाह की कसम मैंने हूरों को देखा, हर हूर, साथ में बोलो, हर हूर के गले पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारों थोड़ी देर के लिए सोचो, हज़रत आदम पैदा हुए, पूरा मजमा साथ में बोलेगा अर्श के पाए पर किनका नाम? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, साथ में बोलो अर्श के पाए पर किनका नाम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सातों आसमानों पर किनका नाम? मोहम्मद। अरे जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत के पत्तों पर किनका नाम? मोहम्मद। जन्नत के महल में, बाला खाने में, दीवारों पर बोलो किनका नाम? मोहम्मद। अरे फरिश्तों की पेशानी पर किनका नाम? मोहम्मद। और हूर के गले पर किनका नाम? मोहम्मद। बल्कि हमारा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा मुकम्मल नहीं होगा जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं होगा। अभी अजान में हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान पूरी नहीं हुई, हमें कहना पड़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बल्कि मेरे प्यारों हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, किसका नाम? अल्लाह का नाम। हाँ, और जब अत्तहियात पढ़ते हैं, और अत्तहियात ज़रूरी है, बोलो अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है। जब हम पढ़ते हैं आखिर में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह बताना चाहता है कि मेरा बंदा, मेरे नबी इतने प्यारे हैं, नमाज शुरू करेगा अल्लाह के नाम पर, ख़त्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। हमको मोहब्बत है, हाँ या नहीं? एक अजीब व गरीब मामला अपना, क्या नाम हकीम भाई, अभी बीच में एक लंबा मसला चला ऑक्सीजन के लिए। क्या मसला चला मालूम? मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन आया बेशक आया, बोलो ना, अल्लाह का एहसान है कि आया। और अल्लाह पूरी इंसानियत, अल्लाह पूरी दुनिया की खिदमत करने की हमको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे वतन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। लेकिन मैंने देखा कि मोबाइल पर सारे जवान बिजी है, मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन आया, मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन आया, और उसके बाद में ऑक्सीजन जब यहाँ पर पहुंचा फिर कहाँ गया, कैसे आया, हमारे सारे जवान इस पर थे। बोलो मोहम्मद के मुल्क से। अल्लाह का एहसान है कि नहीं है? ना ऑक्सीजन तो अभी आया, मोहम्मद के मुल्क से दाढ़ी तो बहुत पहले आई, मोहम्मद के मुल्क से नमाज तो बहुत पहले आई, मोहम्मद के मुल्क से पैजामा टखनों के ऊपर होना बहुत पहले आया है। मतलब उसकी फिक्र करता है जहाँ इसका हाथ नहीं पहुँचता। क्यों? हमारे अमन सोसाइटी में सऊदी वाले पूछे थे हम भेजे ऑक्सीजन? हाँ हकीम भाई, अपने को किसी को पूछा था? अच्छा, जब हिंदुस्तान में पहुंचा तो हमको बोले आना आना जरा तेरा फूल हार करने का है। बुलाया था किसी को अमन में से? जहां हमारा हाथ
नहीं जाता, जहां हम नहीं पहुंच सकते, उसके लिए मोबाइल में हमने 2-2, 4-4 घंटे बर्बाद किए। तो मोहम्मद के मुल्क से ऑक्सीजन तो अभी आया और सबके लिए आया, लेकिन दाढ़ी तो मोहम्मदियों के वास्ते आई थी, नमाज तो मोहम्मदियों के वास्ते आई थी ना। वो कहाँ है? ये देखो बैठे हैं बगैर दाढ़ी के। हाँ, नमक हराम और फजर की नमाज न पढ़ने वाले से बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं। एक मरतबा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहा अल्लाह के रसूल मुझे आपको हदिया देना है, कोई प्रेजेंट देना है। हदिया, हदिया समझते हो ना, जैसा हम किसी को मिठाई का हदिया देते, किसी को कपड़े का हदिया। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहा अल्लाह के रसूल मुझे आपको हदिया देना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं आपको क्या दूं, क्योंकि माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि एक मरतबा अल्लाह ने फरमाया ये उहुद पहाड़, 18 किलोमीटर का पहाड़, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब एक बार इशारा कर दे, ये उहुद पहाड़ को भी सोने का बना दूंगा। तो हज़रत अनस आए, कहा अल्लाह के रसूल आपके पास तो ऐसा ऐसा है, मुझे आपको हदिया देना है। तो हमारे नबी ने फरमाया देना है आपको नहीं, क़यामत तक जिनको भी मुझे हदिया देना हो एक हदिया मुझे दे दे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हो गए, ज़रूर हम देंगे, अरे हर उम्मती आपको हदिया देगा, आप हमारे नबी है। बल्कि यूँ कह दो कि अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो आपका दर्जा है, आप अजमत वाले हैं, आप शान वाले हैं, आप रिफात वाले हैं, आप मनकबत वाले हैं, हम आपको ज़रूर हदिया देंगे। हमारे नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मुझे हदिया देना हो नमाज़ें पढ़ लो, उससे मेरी आंखें ठंडी हो जाएगी। आज सुबह में हदिया दिया, क्या आ गए? कितने यहाँ पर ऐसे नाच मीटे बैठे होंगे, आ गया जुमा पढ़ने आया, अब कब आएगा? आइंदा जुमा। खाए मोहम्मद के सदके, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिए मोहम्मद के सदके। और एक बात समझ लेना, कोरोना और अभी जो फंगस आ रहा है, कोई कहता है ब्लैक फंगस, कोई कहता है वाइट फंगस, कोई कहता है येलो फंगस, और कोई डेंगू और चिकनगुनिया और वावाजोड़ और साइक्लोन। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में खड़ा मैं नालायक खुलकर, बिल्कुल खुलकर कहता अल्लाह हमसे नाराज है। और मेरे प्यारों, जब तक हम नमाज पर नहीं आएंगे अल्लाह राजी नहीं होगा। इसे पूरा मजमा इरादा करे, बोलो इरादा करके नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं ताकि मुझे जो बात आगे करना वो भी हो जाए, टाइम बहुत कम है हकीम साहब माफ़ करना, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि मस्जिद नबवी जो थी ना, मस्जिद नबवी मदीने में, बोलो मदीने में मस्जिद, उसमें पहले लाइट नहीं थी। देखो यहाँ कैसे ट्यूबलाइट और AC और पंखा वो सब था, वो ज़माने में था? अरे बोलो था? नहीं था। वो क्या करते थे मालूम? खजूर की छालें होती थी, ऐसे लगी होती थी, ऐसी इधर से खजूर की छाल, इधर से खजूर की छाल, थोड़ी दूर पे इधर, थोड़ी दूर पे इधर, और उसको वो जलाते थे। अब वो कभी जलती थी, कभी बुझ जाती थी, कभी जलती थी, कभी जलती थी तो कुछ उजाला होता था, बुझ जाती थी तो अंधेरा होता, बल्कि कभी कभी इतना अंधेरा होता कि कुछ समझ में भी ना आता। बस वो खजूर की छालें थी, उसे जलाया जाता, जले तो उजाला, ना जले तो अंधेरा। एक मरतबा एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत तमीम, पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है? हज़रत। वो शाम गए, शाम, वो तो अपने कारोबार के वास्ते गए, अपनी तिजारत के वास्ते गए, यानी मदीने से वो शाम गए। वहाँ उन्होंने लालटेन देखा, बाजार में लालटेन, लालटेन यानी उस ज़माने का लालटेन कैसा, ऐसा तेल रखा हुआ और उसके ऊपर एक बत्ती जल रही, भाई तेल रखा हुआ उसके ऊपर एक बत्ती जल रही। वो तो उनको ख्याल आया कि अगर ये मस्जिद नबवी में ले जाओ तो कितना अच्छा होगा। चुनांचे उनसे जितना हुआ उतना माल उन्होंने खरीदा, और माल खरीदने के बाद वो मस्जिद नबवी में, डायरेक्ट मस्जिद नबवी में आए और लाके ने पूरा लालटेन लगा दिया और पूरे मस्जिद नबवी में उजाला 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 होने लगा। इतने में हमारे आका, मगरिब का वक्त था, मगरिब की नमाज होने वाली, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए तो हमारे नबी ने देखा कि चारों तरफ उजाला ही उजाला। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये लालटेन और ये उजाला ये कौन कौन लेकर आया? तो सबने कहा वो बैठे ना हजरत तमीम। कौन? हजरत तमीम, वो बैठे ना, वो लेकर आए। सुनना हमारे नबी ने, ये सुनो अल्लाह का घर क्या चीज़ है, अल्लाह के घर की आजमत क्या है, अल्लाह के घर की शान क्या है कि लालटेन लाके जला दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसने ये उजाला किया मेरे घर में, मेरे अल्लाह के घर में किसने उजाला किया? किनका नाम लिया? हजरत। हमारे नबी ने हजरत तमीम को बुलाए, आंखों में आंसू थे, फरमाया तमीम तूने अल्लाह के घर को उजाला उजाला कर दिया, काश अगर मेरी एक और बेटी होती तो मैं तेरे साथ निकाह करवा देता। मेरी अभी बेटी नहीं है, मेरी बेटियों के निकाह हो गए, अगर मेरी बेटी होती तो तमीम तूने अल्लाह के
किया, मैं मेरी बेटी का निकाह तुझसे करा देता। तो वहाँ एक सहाबी बैठे थे, हजरत नौफल। बोलो कौन? हजरत। वो वहाँ से आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी बेटी नहीं मेरी बेटी है, और मेरी बेटी जवान है। हजरत तमीम की उम्र तो ज्यादा है, लेकिन आपने फरमाया मेरी बेटी होती तो मैं निकाह करा देता। हजरत नौफल फरमाते मेरी बेटी है, आप कहो तो इनका निकाह करा दिया जाए। हमारे नबी ने फरमाया करा दिया जाए। उसी वक्त हजरत तमीम के साथ हजरत नौफल की बेटी का निकाह करवा दिया गया। मेरे प्यारो, सिर्फ अल्लाह के घर में क्या था? लाइट आई, उजाला हुआ। अच्छा, लाइट होए या नहीं होए, नमाज। अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह न करे अमन सोसाइटी में लाइट चली जाए तो नमाज, अरे बोलो नमाज होगी होगी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि यार नमाज तो जरूरी है, खड़े होके नमाज पढ़ो। कहा नहीं, बहुत कमर में बहुत दर्द होता है। शरीयत ने क्या कहा? घर बैठ जा। क्या कहा? कैसे नमाज पढ़ो? अच्छा, बैठ के भी नहीं पढ़ सकता। बैठ के भाई हॉस्पिटल में कैसे नमाज पढ़ेगा? तो कहा लेटे लेटे नमाज पढ़ो। तो लेटने वाले ने कहा मैं नमाज तो पढ़ूंगा, लेकिन मैं सजदा कैसे करूंगा, मैं रुकू कैसे करूंगा, मैं वजू कैसे करूंगा? तो कहा वजू मत कर, दीवार है ना उससे तयम्मुम कर ले, और रुकू और सजदे के लिए आंखों को झुका दे, रुकू हो जाएगा। आंख और थोड़ी झुका दे, सजदा हो जाएगा। अल्लाह ने कहा खड़े पढ़, बैठे पढ़, लेटे पढ़, लेकिन मैंने उसको माफ। तो जब मस्जिद में चिराग जलाए तो नबी फरमाए अगर मेरी बेटी होती तो निकाह करवा देता। तो जो मस्जिद में नमाज पढ़ता होगा उसका कितना बड़ा सवाब होगा भाई, जो नमाज पढ़ता होगा कितना बड़ा सवाब होगा। तो मेरे प्यारो, चलो कौन कौन तैयार है भाई? खड़े भी पढ़ेंगे नमाज, बैठे भी पढ़ेंगे नमाज, लेटे भी पढ़ेंगे नमाज। बोलो मरते दम तक नमाज पढ़ेंगे। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझे याद करना, नमाज़ें पढ़ते रहना, खड़े खड़े, बैठे बैठे और लेटे लेटे। बोलो करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। एक पक्का इरादा करो, आज हम यहाँ से जाए तो एक बहुत बड़ा कोरोना का वैक्सीन लेकर जाएंगे, हम चिकनगुनिया का वैक्सीन लेकर जाएंगे, हम फंगस का वैक्सीन लेकर जाएंगे, हम साइक्लोन का वैक्सीन लेकर जाएंगे, और हमारा वैक्सीन है बोलो 5 वक्त की। और कसम अल्लाह की, एक बार मेरे दोस्तों, अल्लाह, सब लोग झूठ बोलेंगे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात कभी गलत नहीं होगी। वादा है कि तू 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। तो बोलो सब तैयार है? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अभी मेरे को पता चला, जैसा अभी आपको मैंने बताया, मस्जिद में क्या जला है? लाइट। तो नबी की बेटी, नबी ने फरमाया मेरी बेटी होती तो निकाह। आज हमारे यहाँ भी मस्जिद का एक मामला है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी फ्रंट दरवाज़ा जो है वो हमारे गवर्नमेंट और रूल रेगुलेशन के एतबार से उसे नहीं खोला जाता। अभी हमारे हकीम भाई साहब से बात हो रही थी कि पीछे की तरफ में एक दरवाजे की ज़रूरत है, ये भी मस्जिद के दरवाजे की ज़रूरत है और मस्जिद के आने जाने की ज़रूरत है। शायद मैं समझता हूँ कि लाइट से ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त सिक्योरिटी के लिए एक पीछे का दरवाज़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई लाइट लगाए तो नबी फरमाते अपनी बेटी निकाह करवा देता। मैं कहता हूँ दरवाज़ा लगा दो, अल्लाह जन्नत में हुरों पे हुरों के साथ निकाह करवाते जाएगा, अल्लाह जन्नत में आला मकाम देगा। तो मैं इसी वक्त यहाँ खड़ा हूँ, एक भिखारी बन के खड़ा हूँ, मस्जिद के दरवाजे की भीख मांगता हूँ। बजट उसका 4 लाख से 5 लाख का बजट है। चलो मेरे भाइयों बोलना शुरू करो, देते भी जाओ, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए।